Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट की है और आज के लेक्चर में हम तब डोमेन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। और आज हम जो करने लगे हैं वो एक्सरसाइज 1.19 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, आपके पास है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करना। अब फॉरेन करेंसीज जो होती हैं उनका एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, वो प्राइस होती है दैट रिप्रेजेंट हाउ मच इट्स कॉस्ट टू बाय द करेंसी ऑफ वन कंट्री यूजिंग द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब फॉरेन करेंसी वो कह रहा है कि वो रेट है कि जिसको यूज़ करते हुए हम बाहर की करेंसी को ख़रीदते हैं, बाय करते हैं। मतलब अगर मुझे $8 कितने 8 $8 जो है ना मतलब लेने हैं, तो मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि पाकिस्तानी कितने पैसे लगेंगे तो मुझे US के $8 जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप के समझ आ गया होगा कन्वर्जन ऑफ करेंसीज क्या होती है, कि आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करते हो अपनी वैल्यू को। 19 है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज। कन्वर्ट ₹70,000। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि हम किस तरह से करेंसीज को चेंज कर सकते हैं दूसरी करेंसी में। कन्वर्ट ₹70,000 इंटू $, इफ द कन्वर्जन रेट इज़ $1 इक्वल टू 181.70। मतलब ये हमारा जो है वो 181.70 रुपीज़ होंगे और वहाँ का $1 होगा। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 70,000 जो है रुपीज़ है, तो हमारे पास कितने $, आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, $, से इसको डिवाइड कर दोगे। पहले देखोगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड वो हमारे पास इतनी है, रेट क्या है $1 का 181.70 रुपीज़ है। नंबर ऑफ $, हमें कितने मिलेंगे, हम क्या करेंगे 181.70 से वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 385.25। तो हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे, इतने में $385.25 जो है वो हमें चाहिए होंगे, सॉरी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट ₹35,000 इंटू $, इज द कन्वर्जन रेट ऑफ $। मतलब हमें जिस जगह की करेंसी लेनी है हमें उसका देखना पड़ेगा कि $1 हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक कितने का आएगा। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक $, जो है वो यहाँ पर बुक में बता रहे हैं कि 134 है। ठीक है, तो हमने कितने रुपीज़ कन्वर्ट करने, 35,000। तो उसी तरह से सेम प्रोसीजर होगा, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड एंड रेट ऑफ $, हमारे पास कितना 134। तो टोटल जो हमारे पास $, आएंगे वो कितने आएंगे, 35,000 ओवर 134, तो आपके पास आएगा 261.19। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने जो है वो करेंसीज को चेंज करना है और ये फाइंड आउट करना है कि हमारे कितने रुपीज़ जो है वो लगेंगे मतलब $, को बाय करने के लिए। यहाँ पर आपकी बुक में ये जो है फिक्स रेट दे दिया गया है कि $, जो है ये करेंसीज जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने बुक में जो है वो फिक्स वैल्यू दे दी। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि असल में भी इनकी जो है यही वैल्यू है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।